सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बैनुल अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंजर आलम की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था। रुख करेंगे आज की अहम और तफसीली खबरों की जानिब। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एस्ट्राज़ेनेका के कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल से इनकार करने के अमल से खबरदार किया है। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी अफ्रीकी हुकाम की तरफ से बरतानवी स्वीडिश अद्वियात साज कंपनी एस्ट्राज़ेनेका के तैयार करदा वैक्सीन के इस्तेमाल को फ़िलहाल मुअत्तल करने का ऐलान किया गया था। जनूबी अफ्रीकी हुकाम के मुताबिक ये वैक्सीन इनके मुल्क में कोरोना की तब्दील शुदा शक्ल के खिलाफ मौसर साबित नहीं हो रही है। WHO के एमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रयान ने जोर देकर कहा कि मौजूदा सूरत हाल में वबाई अमराज को काबू में रखने के लिए दस्तियाब तमाम ज़राए इस्तेमाल करने बेहद ज़रूरी है। देहाती इतिहाद CEPI का कहना है कि वैक्सीन की अफादियत को कम समझना क़ब्ल वक्त होगा। सदर तुर्की रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि तुर्की जमहूरिया की 100वीं सालगिरह के मौके पर हमारा पहला मकसद 2023 में चांद पर कदम रखना होगा। इन्होंने तुर्की नेशनल स्पेस प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि तुर्की के इंजीनियर्स इस मिशन को कामयाबी अंजाम देंगे। आलमी ताउन के साथ हम अपने मकसद को हासिल करेंगे। इसी दौरान अर्दोगान ने कहा कि तुर्की की ख्वाहिश है कि वो एक शहरी को खला में रवाना करे। नया सेटेलाइट IMECE तुर्की के फ़ौज और सिविलियन सेक्टर्स की ज़रूरतों को भी पूरा करने की जानिब एक अहम कदम बढ़ाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात UAE के खलाई इदारे ने ऐलान किया है कि इसका तहक़ीक़ाती खलाई मिशन मरीख़ पर कामयाबी से पहुँच गया है। UAE स्पेस सेंटर दुबई में ग्राउंड कंट्रोल्स और उस वक्त खुशी से उछल पड़ी जब पुरजोश अंदाज में तालियां बजने लगी जब ये खबर पहुंची कि खलाई मिशन सरजमीन से रवानगी के 7 माह बाद कामयाबी से अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। 30 करोड़ मील का सफ़र तय करने के बाद इस खलाई जहाज़ ने मरीख़ के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। अमारात का यह खलाई मिशन मरीख़ के माहौल से मुतालिक डाटा इकट्ठा करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने मरीख़ मिशन को होप यानी उम्मीद का नाम दिया है। इस मिशन के मरीख़ पर पहुंचने की इत्तला अमाराती हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी गई है और ट्वीट में कहा गया है कि कामयाबी मिल गई और होप के साथ दोबारा राब्ता बहाल हो गया है। मरीख़ के मदार में पहुंचने का अमल मुकम्मल हो चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात अब दुनिया का 5वां और अरब ममालिक में वो वाहिद मुल्क बन गया है जो इस सुर्ख सैयारे पर पहुंचने में कामयाब रहा है। तवक्को की जा रही कि 3 साइंसी आलात के साथ ये सैटेलाइट मरीख़ के माहौल की अपनी पहली मुकम्मल तस्वीर भिजवाएगा। यह आलात पूरे सीज़न और रोज़ाना तब्दीलियों से मुताल्लिक़ भी मुख्तलिफ मकामात से डाटा हासिल करेगा। Some test activity against the instrumentation that we have on board the probe, and this will last around 8 weeks, so we'll be in the capture orbit for 8 weeks. After that, we're going to transit to the science orbit. At the science orbit, we designed the mission to last for 2 years, and depends on some other criteria. We are going to extend the mission lifetime to 2 more years. So जनूबी अफ्रीकी मुल्क ब्राज़ील में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान आलमी वबाई मर्ज कोरोना वायरस की वजह से 636 मरीजों की मौत हो जाने के बाद मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवातों की तादाद 2.32 लाख के पार हो चुकी है। वजारत सेहत के मुताबिक इस अरसे के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 23,439 नए मुतासरीन दर्ज किए गए। साथ ही वैक्सीनेशन का प्रोग्राम में भी पेशरफ्त देखी जा रही है।
برازیل کی ریاست ایمازوناس میں کرونا وائرس سے ایک ہی دن میں سب سے زیادہ 113 افراد فوت ہوئے ہیں۔ ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے اور سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ساؤ پالو میں سرکاری اسکول پورے حفاظتی اقدامات اور انتظامات کے ساتھ کھول دیے گئے ہیں، لیکن طلباء کا اسکول جانا لازمی نہیں رکھا گیا ہے۔ ناظرین، منظر عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔